नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी एक ख्वाब बन जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे प्यारे से माता रानी के इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बहुत खास बात करने वाली हूँ जिसकी जरूरत आपको शायद सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसको लेके आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन करना। अक्सर हमें देखते हैं कि जिन घरों में भी इसी तरह की नकारात्मकता होती है, वहां बुरी आत्माएं, लड़ाई झगड़ा, हारी, बीमारी, कर्जा, रोग, दोष, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सब होता है। एक अजीब सा वीराना होता है, सुनसान होता है, खामोशी होती है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा घर खंडर के बराबर होता है। घर में किसी का मन नहीं लगता, पैसे की बर्बादी होती है। ऐसे स्थान में आना जाना तो दूर की बात है, ऐसी जगहों के बारे में सोच कर भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मसलन अगर ऐसे व्यक्ति के घर पर जाना होगा तो आपको पहले से डर लगेगा, अरे बाप रे बाप, मुझे ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं जाना, मुझे उनके घर में जाके अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब सी एनर्जी फील होती है, मुझे बहुत बेकार लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोग मुझे आकर कहते हैं, राखी जी हमारे घर में नेगेटिविटी फील हो रही है, बुरी एनर्जीज फील हो रही हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे कह दूं कि बुरी शक्तियां अक्सर अंधेरे में, वीराने में, खामोशी में, उजाड़ में, जहां कोई आता जाता ना हो, जहां ज्यादा एक्टिविटी ना हो, वहीं आती है। आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी ध्वनि, ऐसी कुछ आवाजों के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर हमारा घर भी खंडर बन गया है, हमारा घर भी वीराना बन गया है, हमारा घर भी खराब हो गया है, तो हम इन उपायों को कर कर अपने घर को बचा सकते हैं। जी हाँ, आज वो कौन सी ध्वनि है जो मैं आपको अपने इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात, थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे प्यार के लिए, इतने सारे अच्छे कमेंट्स के लिए, और जो आप मेरे कमेंट्स में जय माता दी लिखते हैं उसके लिए। क्योंकि जय माता दी लिखकर आप माँ को हाजिरी लगा देते हैं, और जो मेरे यूट्यूब पर जय माता दी लिखता है, आप कुछ भी उपाय मत करो जो मैं बता रही हूँ, आपको धीरे 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 आपके जीवन के अंदर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये मैं देख रही हूँ। अम्मा के यहाँ शूटिंग करने गई, आप में से बहुत सारे लोग अम्मा से लक्ष्मी गणेश लेने गए, दिए लेने गए, मैं भी गई। धनतेरस में जब मैं पहुंची तो हमारे यूट्यूब परिवार के बहुत सारे लोग थे, तो एक दूसरे को हाथ मारते, अरे डॉक्टर भाई राखी। कईयों ने आके पैर छुए, कईयों ने आके गले मिले, कईयों ने सेल्फी खिंचवाई, कईयों ने फोटो खिंचवाई, और इतना अच्छा लगता है मुझे। और मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है जब मुझे लोग आकर कहते, राखी जी हमने आपको नहीं पहचाना, हमने देव को पहचाना, हमने सर को पहचाना, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे मिलते हैं अक्सर वो मुझे देखते होंगे कि मैं कितनी सजी सवरी, कितनी मोटी बिंदी और लिपस्टिक लगा कर वेल ड्रेस आपके साथ बैठकर मैं प्रोग्राम बना रही हूँ। लेकिन जो लोग मुझे मिलते हैं, मैं अक्सर टी शर्ट या पजामे में या बहुत सिंपल कपड़ों में या बिना मेकअप के। आई स्वेयर आई हेट मेकअप। आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते, मैं इतनी सिंपल रहना चाहती हूँ कि मैं पिक्चर हॉल में मास्क लगा के बिल्कुल सिंपल तरीके से जाती हूँ। तो कोई मेरे को इस देव के टैटू से पकड़ लेता है, कोई मुझे बिलीव इन कर्मा से पहचान लेता है, कोई इन स्टार से पहचान लेता है और आकर कहते हैं, अगर हम गलत नहीं है, मास्क उतारिए, डॉक्टर वायरा की है ना। तो मैं आंखों से कहती हूँ यस। तो बोलते मैम हमने आपका टैटू पहचान लिया, लग तो रहा था, पैर में चप्पल भी नहीं है, कार्तिक में तो मेरी माँ ही चप्पल नहीं पहनती। ऐसा बोलते ना, छाती जो है ना वो फूल कर 100 किलो हो जाती है। ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ सुनकर, ये जानकर कि मेरी तरफ से नहीं है ये प्यार, कि मैं ही प्यार, मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार कहती हूँ। जैसे मुंह में बहुत दर्द हो रहा है। शूटिंग शुरू करी थी अराउंड 6:30 बजे, और इस वक्त बहुत बहुत मोटा मेरे को ना जो है वो नाम ही भूल गई, छाला हो गया है। और तो इस वक्त 8:30 बज रहे हैं। उतनी एनर्जी है मेरे अंदर, व्रत खुल चुकी हूँ एकादशी का, लेकिन बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं तकलीफ को दरकिनारे कर कर काम कर रही हूँ। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि भाई साहब काम करो, लोग वेट करेंगे वीडियोस का, तुम वीडियो को डिले कैसे कर सकते हो। तो इस शक्ति से मैं काम करती हूँ। थैंक यू। दिल से नतमस्तक होकर, सर झुकाकर आपके आगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरा जीवन में सर आपके आगे झुका है या माता रानी के आगे झुका है, स्वयं। और मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, आपके प्यार को, जो आप मुझे सड़कों पर अनजाने में फोटोएं खिंचाकर, मिलकर, गले लगाना, कस के पकड़ लेना। मेरे को यकीन था आप मुझे जरूर मिलेंगी। मैं जब यमुना जी पे दिए जलाने पहुंचती थी तो लोग मेरे को यमुना पे दिए जलाते हुए मिलते थे और कहते थे हम ढूंढते ढांढते आ गए ना, हमें पता था आप इतने बजे आओगे। कोई गुरुद्वारे, कोई गौरी शंकर मंदिर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अगर उठ रही हूँ तो आप भी उठ रहे हैं। मुझे मुझसे मिलने आते वो अच्छा लगता, मुझे खुशी होती है कि आप उठ रहे हो भाई साहब। आप उठोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे पता है। योर लाइफ विल बी चेंज, दैट्स आई कैन
आई कैन मेक श्योर मैं रिटर्न में दे सकती हूँ 100 करोड़ आपको रिटर्न में दे सकती हूँ कि 100 करोड़ % आपकी लाइफ कर देगी। चलिए, अगर आपके घर में अंधेरा रहता है, आपके घर में लड़ाइयां है, झगड़ा है, कर्जा है, हारी है, बीमारी है, कोई किसी से बात नहीं करता, किसी की किसी से बनती नहीं है, सास ससुर इज्जत नहीं करते, पति इज्जत नहीं करता, बच्चे पूछते नहीं है, मम्मी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, मम्मी खाना नहीं बनाती, मम्मी किटियों में जाती रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ताकि रही भावना तैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, आपकी जो प्रॉब्लम हो ये करिए। सबसे पहली चीज जिसकी आवाज आपके घर की नकारात्मकता को दूर कर सकती है वो है घंटी। अक्सर हमने देखा है कि मंदिरों में घंटियां होती हैं, हम भगवान के आगे घंटी बजाते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी पूजा आरंभ करते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक पहलू भी है। अगर हम साइंटिफिक पहलू भी देखना चाहें तो घंटी एक तरीके की ध्वनि निकलती है और ये ध्वनि इतनी सकारात्मक होती है कि चारों तरफ पॉजिटिविटी फैला देती है। अगर आसपास कोई भी नेगेटिव एनवायरमेंट होता है या कोई भी नेगेटिव कीटाणु तक होता है तो घंटी की ध्वनियों से वो मर जाता है। इसलिए मंदिर में पूजा से पहले घंटी बजाई जाती है कि किसी भी तरह का कोई नकारात्मक राक्षस, जानवर, भूत, पेशेच, पिशाच कुछ भी है तो वो दूर भाग जाए, क्योंकि इन नेगेटिव लोगों को अंधेरा और कोने पसंद होते हैं, इन्हें किसी तरह की कोई पॉजिटिव आवाज पसंद नहीं होती, इसलिए घंटी बजाएं। अपने घर में शाम को नियमित रूप से घंटी बजाएं, चाहे आप पूजा करें ना करें, किसी भी धर्म की हो। अगर आप अपने घर में घंटी बजाते हैं तो आपके घर में घंटी बजाने से भगवान की असीम कृपा होगी, नकारात्मकता दूर होगी, घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। और घंटी बजाते बजाते अगर उसके साथ आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो ओए ओए आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी वो चीज जिसे घर में बजाना जरूर चाहिए, शंख। शंख की ध्वनि अपने घर में पॉजिटिव होती है। महाभारत काल से रामायण काल तक हम आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ शंख का बहुत ज्यादा महत्व है। शंख एक नई शुरुआत की तरफ निशानी देता है। शंख की ध्वनि की धुनें जितनी दूर तक जाती हैं उतनी दूर तक कीटाणु भी मर जाते हैं, जीवाणु मर जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है, बॉडी और मस्तिष्क दोनों ठीक हो जाते हैं। शंख बजाने के अपने आप में कई फायदे हैं। शंख बजाने से फेफड़े खुलते हैं, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं। शंख बजाने से आपका लीवर ठीक होता है। शंख बजाने से आप पतले भी होते हैं। अगर आप एक बार भी दिन में शंख बजाते तो खुद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है, आप खुश रहना शुरू कर देते हैं और जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। और यही मैं आपको बताऊं कि अगली वो साउंड क्या है जिसे घर में प्रयोग करने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। वो तीसरी साउंड है आपके घर के अंदर अगर आप मंत्र बोलते हैं, मंत्रों की ऊर्जा आपके घर में नकारात्मकता को दूर करती है। गायत्री मंत्र, सरस्वती मंत्र, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, अगर आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपके घर से नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं, कलह खत्म हो जाता है, बुरा भला आपको कोई नहीं कहता, गाली गलौज की आवाजों से घर की दीवारें गलत नेगेटिव असर देने लगती हैं। वहीं पर अगर आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों को या हनुमान चालीसा को म्यूजिक सिस्टम पर चलाकर जोर जोर से घर के अंदर रखते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और मेरी बात का यकीन नहीं है तो कर देखिए। अगली वो ध्वनि जो आपको अपने घर में शाम के समय पर जाकर जरूर बजानी चाहिए वो है ताली। जी हाँ, ताली बजाने से आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आपकी बंद नसें भी खुलती हैं और ताली की आवाज से नकारात्मकता घर की दूर होती है। बांसुरी की आवाज से घर की नकारात्मकता दूर होती है। छीने चिमटों की आवाज से घर की नकारात्मकता, परिवार की नकारात्मकता, ऑफिस की नकारात्मकता दूर होती है। तो ये कुछ साउंड्स हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी और साउंड्स लेकर आ सकती हैं। मैंने तो एक महिला को ये कहा था, वो संतान नहीं बन पा रही थी बहुत लंबे समय से, तो मैंने उससे कहा बेटा सुबह शाम शंख बजाया करो आप, ताकि तुम्हारे घर में अगर किसी ने कोख बांध भी रखे। वो ये कह रही थी कि मैं कोई भी उपाय नहीं कर सकती, मतलब राखी जी कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती, आपको कोई चम्मच उठा के यहाँ से यहाँ रख दे मैं नहीं रख सकती, मुझे माँ बनना है, क्या करूं। मैंने कहा तू सुबह शाम अपने घर में शंख बजा। तेरे यहाँ बजा लूंगी, बहुत अच्छा बजाती हूँ। और विद इन 9 months बिना किसी उपाय के वो माँ बन गई थी। अब मैं कैसे नहीं मानूं कि उपाय काम करते हैं, कैसे नहीं मानूं, सब काम करते हैं। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए।